टॉपिक इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सो गाइस, आज के टॉपिक में हमें क्या देखना है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, उसकी मीनिंग, डेफिनेशन और इसकी कंप्लीट डिटेल हम इसमें देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं इसका मीनिंग। मीनिंग क्या बोलता है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसको कैसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं। किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती है, तो वो सारी पॉसिबिलिटीज़ को हम फाइंड आउट करते हैं और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है ये देख लेते हैं। बोल रहा है इट इंक्लूड्स द डिसीजंस एज टू वेदर इट वुड बी फीजिबल और नॉट टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट एंड वेदर इट वुड नॉट बी और इट वुड बी प्रॉफिटेबल फॉर द एंटरप्राइज टू डू सो। अगर हमारे मन में एक ख्याल आ गया कि हमें कुछ भी एक प्रोडक्ट है उसको प्रोड्यूस करना है, ठीक है। सपोज हमें एक डिटर्जेंट है जिसमें कि हमने परफ्यूम ऐड कर रखा है, जिसमें हमने बहुत सॉफ्ट, मतलब जो प्रोड्यूस की जो हमारे डिटर्जेंट की क्वालिटी है वो सॉफ्ट है, जो हार्श नहीं है हमारे हैंड्स पे, ऐसा मतलब बहुत सारी इसमें हमने क्वालिटीज़ ऐड कर दी हैं और ऐसा डिटर्जेंट जो है बनाने की हमने सोची, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस ऐसे नहीं बना देंगे कि हमारे अंदर एक जो आइडिया आया इसको हमने तुरंत बना दिया, नहीं। इसको बनाने के लिए हमें जो आइडिया आया है पहले इसकी हम देखेंगे कि ये अगर हम ऐसा कोई डिटर्जेंट बना रहे हैं तो क्या ये प्रैक्टिकेबल है, क्योंकि हम सोचते तो बहुत कुछ है लेकिन क्या वो सच में प्रैक्टिकेबल होता है ये हमें देखना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि क्या ऐसा डिटर्जेंट जो कि हार्श नहीं, सॉफ्ट हो, जिसका जो इफेक्ट है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बर्निंग सेंसेशन हो या फिर हमारे जो क्लोथ्स हैं उसको भी डिस्ट्रॉय करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें परफ्यूम भी ऐड होना चाहिए ऐसा, या फिर उसके और भी कोई क्वालिटी हमने उसमें इंक्लूड किया, तो क्या ऐसा बनाना प्रैक्टिकेबल है, क्या ये फीजिबल होगा। ऐसा तो नहीं है ये सब बनाने के बाद में उसकी कॉस्ट इतनी हो जाए कि हम उसको बेच ना पाएँ या फिर हमें उससे लॉस हो जाए। तो ऐसे जो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनको हमें एग्जामाइन करना पड़ता है किसी भी गुड को बनाने से पहले। तो ये सारे डिसीजंस क्या हैं, ये सारे डिसीजंस हमारे प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आते हैं। इसलिए क्या कहा है कि इट इंक्लूड्स डिसीजंस, जिसमें हम क्या देखते हैं कि जो हमने गुड जो बनाने की सोची है, जो प्रोडक्ट बनाने की सोची है, क्या वो फीजिबल है या नहीं है और क्या उससे हमें प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें देखे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो वो है डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट की क्या डेफिनेशन है, तो जो W.J. स्टैंटन है उन्होंने कहा है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट इनकम्पासेस द टेक्निकल एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्ट रिसर्च, इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन। कि जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या आएगा कि प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट की रिसर्च, प्रोडक्ट की इंजीनियरिंग या प्रोडक्ट की डिज़ाइन, इन सब की टेक्निकल एक्टिविटीज़ किस में आ जाती हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आ जाती हैं। किसने कहा है, W.J. स्टैंटन ने। अब अगर हम सिंपली देखें तो क्या है इसका मतलब, इन सब प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए जो हमारे पास आइडिया आ रहा है उसका हम क्या करेंगे, उसकी फिजिबिलिटी देखेंगे, उसकी पॉसिबिलिटी देखेंगे, किस तरीके से हम उसको मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं, उस आइडिया को एक प्रोडक्ट का, एक रियलिटी का क्या कर सकते हैं, फॉर्म दे सकते हैं। तो कैसे उस आइडिया को हम रियलिटी बनाएं, जो हमारे पास आइडिया आया है उसको कैसे रियलिटी बनाएं और वो रियलिटी बनने के बाद में क्या हमें प्रॉफिट होगा, क्या उससे लॉस तो नहीं होगा, क्या उससे सोसाइटी को तो कोई हार्म नहीं है, क्या वो फीजिबल है, क्या वो उसको सच में हम ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्या वो सच में प्रैक्टिकेबल है या नहीं है। ये सारे क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आते हैं, इन सब के सोल्यूशन को पाना ही प्रोडक्ट डेवलपमेंट है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हम इन सारे क्वेश्चंस को ही सॉल्व करते हैं। सो गाइस, अब हम देखेंगे कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट के क्या एलिमेंट्स हैं, और अगर हम इसको ऑल्टरनेटिवली बात करी जाए तो इसको हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है। तो पहला क्या बोल रहा है कि टू डिस्कवर द फीजिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट है उसके प्रोडक्शन में, ठीक है, उसको प्रोड्यूस करने के लिए क्या वो फीजिबल है या नहीं, ये हमें देखना पड़ता है। तो पहला काम हम क्या करते हैं इसमें, हम उसकी फीजिबिलिटी देखते हैं, क्या वो जो आइडिया हमारे पास आया है किसी प्रोडक्ट को बनाने का, क्या उसको सच में हम रियलिटी में बना भी सकते हैं कि नहीं। ये सब हम किस में देखते हैं,
प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, तो पहले इसका ऑब्जेक्टिव ये हो गया। नेक्स्ट है टू डेवलप द क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट। अब जो हमने प्रोडक्ट बनाया है या फिर प्रोडक्ट बनाने वाले हैं जिसका आइडिया हमारे पास आया है, तो उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटीज होंगी, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, उसके क्या फीचर्स हैं, ठीक है। तो उसको हम डेवलप करेंगे, हम इसमें ये वाला फीचर डालेंगे, इसका ये वाला फीचर डालेंगे, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है जो प्रोडक्ट हमारा आया, ठीक है, जो आइडिया हमारे पास है प्रोडक्ट का, उसकी मॉडल्स बनाएंगे, अलग अलग मॉडल्स डिजाइन्स बनाएंगे, और अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स और डिजाइन्स आए हैं बनकर, उसमें से बेस्ट मॉडल या फिर बेस्ट डिजाइन अपने प्रोडक्ट का सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट टू डिसाइड द पैकिंग साइज कलर फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट है वो उसकी क्या पैकिंग होगी, उसका साइज कितना रखना चाहिए, कौन सा कलर उस पर ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है, फिर उसकी क्या फॉर्म होगी, ये सारी चीज़ें, इन सारे डिसीजंस को भी हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर ही लेते हैं। फिर जो प्रोडक्ट बनाया है तो उसमें क्या हम और उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें, तो किसी भी प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट कितना हो सकता है, ये डिसीजंस भी किस में लिए जाएंगे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में लिए। नेक्स्ट स्लाइड में बताया गया है कि जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है वो कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, कि हमें अगर प्रोडक्ट को डेवलप करना है तो कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम आसानी से फॉलो कर सकते हैं। तो इसके गाइस 3 ही प्रिंसिपल्स हैं जिसके बेसिस पे हम पूरा प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर लेते हैं। तो पहला जो हमारा प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का जो हमारा प्रिंसिपल है वो क्या बोलता है कि अगर हमारी कंपनी नई है या फिर हम कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हैं तो ये हमें ज़रूरी हो जाता है कि उसको जितना हो सके उतना सिंपल रखें, उसकी जो प्रोडक्शन की हमारी प्रोसेस है उसको सिंपल रखें, कम से कम प्रोडक्ट लाइन में कम से कम प्रोडक्ट को इंक्लूड करें, उसकी जो क्वालिटी उसको इम्प्रूव करें। तो ये सिंप्लीफिकेशन में आता है कि हम कम से कम उसकी जो शेप साइज़ हैं वो कम से कम रखें, जिससे क्या होगा कि हम अल्टीमेटली उसको ईजिली मार्केट कर सकते हैं। क्योंकि अगर ज़्यादा से हमें बहुत ज़्यादा साइज़ के उसको अपने जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग साइज़ में बहुत ज़्यादा साइजेस में बना रखा है, बहुत ज़्यादा अलग अलग उसकी पैकिंग कर रखी है, ठीक है, उसकी जो प्रोसेस है वो बहुत सोफिस्टिकेटेड रख रखी है, तो क्या होगा अल्टीमेटली हम उसको मार्केट में अच्छे से मार्केट नहीं कर पाएंगे, उसको हम नहीं बेच पाएंगे। तो ये पहला हमारा प्रिंसिपल रहता है सिंप्लीफिकेशन का, कि जो भी आप रख रहे हो, चाहे प्रोसेस हमारी प्रोडक्शन की हो गई या मार्केटिंग की हो गई या उसको हमने पैक किया है, एडवर्टाइज किया, जो भी प्रोसेस आप रखो उसको एज सिंपल जितना पॉसिबल हो सके उतना सिंपल रखो। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, ये प्रिंसिपल बोलता है कि आपका जो भी प्रोडक्ट आप बनाने वाले हो उससे रिलेटेड उसका क्या कलर होगा, क्या शेप होगा, क्या साइज होगा, ये जो चीज़ें हैं उसकी पैकिंग कैसे होनी चाहिए, इन सब का एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड रखो। प्रोडक्ट को बनाने से पहले उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें पॉसिबल हैं उन सबको एक फिक्स स्टैंडर्ड में बनाइए, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हमें अगर कोई भी प्रोडक्ट को डेवलप करना है तो उससे पहले उससे रिलेटेड उसके कलर, उसके शेप, उसके साइज, उसकी क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स सबका क्या करना है, स्टैंडर्डाइज्ड कर देना। स्टैंडर्डाइज्ड करने से क्या होगा कि वो उसकी क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्वालिटी इंप्रूव होगी और हमें पहले से मालूम होगा कि उसके स्टैंडर्ड क्या है, तो हम उसी स्टैंडर्ड में उसको प्रोड्यूस करते रहेंगे, तो ईजिली उसके प्रोडक्शन में भी ईजी रहेगा, मार्केटिंग में भी ईजी रहेगा, तो उसका डेवलपमेंट अच्छा हो जाएगा। तो क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन। नेक्स्ट हमारा जो प्रिंसिपल है वो है स्पेशलाइजेशन। ये बोलता है कि जो भी हमारी एंटरप्राइज है उसको कम से कम एक एरिया में तो एक्सपर्ट होना ही चाहिए, कि हमें कोई भी एक ऐसा एरिया चूज कर लेना चाहिए जिसमें हम अनबीटेबल हों, ठीक है, हम ऐसे एक्सपर्टाइज को अटेंड कर सकें कि कोई और हमसे बराबरी कर ही ना पाए, तो स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं जिनके बेसिस पे हम क्या करते हैं प्रोडक्ट को। तो गाइस अब हम देखेंगे कि हमारे जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है उसके क्या एडवांटेज मिलते हैं हमें। तो सबसे पहला एडवांटेज बोलता है कि क्वालिटी। अब क्या है कि हमने अपनी जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो कर रखा है, हमने अच्छे से रिसर्च भी की है, हमने अपने मार्केट की रिसर्च की है, कंज्यूमर की रिसर्च की है, प्रोडक्शन में क्या है स्टैंडर्ड फिक्स है, प्रोडक्शन प्रोसेस हमें पहले से पता है, सब कुछ प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो क्या होगा कि जो हमारा गुड बनकर तैयार होगा, जो फिनिश्ड गुड है प्रोडक्ट बनकर आएगा, वो क्या होगा, उसकी क्वालिटी एकदम बेस्ट बनकर आएगी। तो क्या होगा, इससे क्या हो रहा है कि जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है उससे हमारे गुड की, हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो रही है, तो हमें
अच्छी क्वालिटी का गुड मिल रहा है। नेक्स्ट है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। जब हमने सब कुछ कंज्यूमर को ध्यान में रखकर करा, कंज्यूमर की नीड, उसकी वांट्स, उसकी डिज़ायर, उसकी एक्सपेक्टेशन, इन सबको ध्यान में रखकर ही किया है, और कंज्यूमर को क्या हो रहा है, अब अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी का गुड रीजनेबल प्राइस पर भी मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग बना हुआ है, तो क्या है कि वो मैक्सिमम सेटिस्फाई हो रहा है, उसको सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा मिल रहा है। किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट डेवलपमेंट की वजह से ये पॉसिबल हो पाया। नेक्स्ट हमें एडवांटेजेस क्या मिल रहा है इसका? नेक्स्ट एडवांटेज है मार्केट एक्सपेंशन। हमारी जो मार्केट है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड होती है। किसकी वजह से हो रही है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट की वजह से मार्केट को हमने एक्सपेंड करा है। कैसे मार्केट एक्सपेंड हुई? क्योंकि प्रोडक्ट हमारा बेस्ट क्वालिटी का है, रीजनेबल प्राइस पे है, और इसकी हमने मार्केटिंग भी बेस्ट की है। तो क्या होगा कि हमारे इसमें बहुत ज़्यादा अलग अलग जो कंज्यूमर्स हैं वो भी अट्रैक्ट होंगे इसकी तरफ। जो हमारे प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर्स हैं, जो अभी तक हमारे गुड को यूज़ तो नहीं कर रहे थे, लेकिन अब जब उन्होंने हमारे एडवर्टीजमेंट देखी है, लोगों ने बोला कि हाँ ये जो गुड है ये अच्छी क्वालिटी का है, तो क्या करेंगे, वो भी हमारे गुड की तरफ अट्रैक्ट होंगे और उसको परचेज करेंगे। तो हमारी अल्टीमेटली मार्केट भी एक्सपेंड हो जाएगी, हमारे नए से नए कंज्यूमर भी उसमें ऐड होते रहेंगे। नेक्स्ट एडवांटेज बोलता है कंपटीशन। प्रोडक्ट डेवलपमेंट हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं उनसे भी हमें आगे निकाल देता है, हम अपने कॉम्पिटिटर से भी आगे निकल जाते हैं और हमारी कंपनी उनसे ज़्यादा ग्रोथ कर जाती है। ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि अगर हमने सब कुछ प्लानिंग के अकॉर्डिंग किया है, हमने इसके प्रिंसिपल्स को फॉलो भी किया है, तो क्या होगा कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो कम से कम वेस्ट होंगे, उनका वेस्टेज रुक जाएगा, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी हमारे अंडर कंट्रोल रहेगी, नए से नए कंज्यूमर भी ऐड हो रहे हैं, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो कॉम्पिटिटर से ज़्यादा बेस्ट दिखेगा और ज़्यादा बिकेगा भी। तो हम क्या कर सकते हैं, कॉम्पिटिशन को बहुत अच्छे से फेस कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। नेक्स्ट है गुडविल। गुडविल कैसे इंप्रूव हो जाती है? गुडविल ऐसे इंप्रूव होती है क्योंकि हमारी जो कंपनी है वो क्या कर रही है, उसका प्रॉफिट रेगुलरली उसको प्रॉफिट मिल रहा है, उसका स्टेबल प्रॉफिट है, रेगुलर प्रॉफिट है, ठीक है। गुड भी ज़्यादा से ज़्यादा बिक रहा है, सेल्स इंक्रीज हो रही है, लोगों के सामने उसकी जो इमेज है वो भी इंप्रूव हो रही है। तो जब हमें प्रॉफिट मिल रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो क्या होगा, गुडविल ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। कॉम्पिटिटर से हम आगे निकले हुए हैं तो गुडविल तो इंप्रूव होनी है। नेक्स्ट है प्रॉफिट्स। जब हमारी सेल्स इंक्रीज हो चुकी है, नए कंज्यूमर रोज ऐड हो रहे हैं, तो जब सेल्स इंक्रीज है तो अल्टीमेटली प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो प्रॉफिट हमारा रेगुलर हो जाता है और स्टेबल हो जाता है, और क्या है कि रिसोर्सेज भी कम वेस्ट हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट की वजह से प्रॉफिट हमारे अच्छे से मतलब अर्निंग और इंक्रीज हो जाती है। सो गाइस, अगर अब हम देखते हैं कि हमारा जो नया प्रोडक्ट है, अगर हमें नया प्रोडक्ट बनाना है तो उसकी क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, एक नए प्रोडक्ट की ज़रूरतें क्या हैं, ये हम इस पर देख लेते हैं। तो पहला है सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस। जो हमारा नया प्रोडक्ट है उसकी ज़रूरत क्या है, सबसे पहला काम क्या करना चाहिए उसको, कि वो ऐसा परफॉर्म करे कि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अटेन कर सके। तो क्या रहता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है हमें इस तरीके से बनाना होता है कि वो हमारे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर सके, उसकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री होनी चाहिए। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल प्रोडक्शन। अब जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी हाई हो कि हमें प्रॉफिट की बजाय क्या हो जाए, लॉस हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसकी प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए जो हमें प्रॉफिट ला सके। तो इकोनॉमिकल प्रोडक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट है एडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी हम गुड बना रहे हैं वो हम आसानी से ज़्यादा लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एडिक्वेट होना चाहिए, ये नए प्रोडक्ट की ज़रूरत है। फिर है इफेक्टिव पैकेजिंग। पैकेजिंग बहुत अच्छा रोल प्ले करती है हमारे सेल्स को इंक्रीज करने में। तो हमें क्या करना है, नए प्रोडक्ट को इस तरीके से पैक करना है कि जो लोग हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हों, उनकी डिज़ायर ऐसी होनी चाहिए कि वो उसको परचेज करें, ठीक है। तो क्या है कि अपीलिंग पैकेजिंग हमारे गुड की होनी चाहिए। नेक्स्ट है कंज्यूमर एक्सेप्टेंस। कंज्यूमर की एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अगर सपोज हमने जो भी प्रोडक्ट बनाया, मार्केट में लॉन्च किया, बहुत बड़े लेवल पे उसको लॉन्च किया, लेकिन हमारे जो कस्टमर हैं
उन्होंने हमारे गुड को एक्सेप्ट ही नहीं किया, उन्होंने उसको परचेज ही नहीं किया, तो क्या होगा कि हमें लॉस हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा ही नहीं, अल्टीमेटली वो हमें बंद करना पड़ेगा और हमारा जो प्रोडक्ट है वो फेल हो जाएगा मार्केट में। लास्ट रिक्वायरमेंट है आफ्टर सेल सर्विसेज। जो भी हम नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, तो ज़रूरत है हमें इस बात की कि हम उसके लिए आफ्टर सेल सर्विसेज को दें, जिससे कि कंज्यूमर को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, कंज्यूमर बिना किसी प्रॉब्लम के उसको आसानी से यूज़ करे और क्या हो, उसको सेटिस्फेक्शन। Now at the end we are going to look about the process of the new product development, यानी कि हमें अगर नया प्रोडक्ट बनाना है तो उसकी प्रोसेस कैसे होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पर जाकर ख़त्म होती है, इस स्लाइड में हम ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए। तो हमें क्या होगा, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके सबसे पहले हमारे पास एक आइडिया होना चाहिए। ऐसे जो भी आइडियाज़ हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए, कैसे उसका प्रोडक्शन होगा, कैसे हम उसको सेल करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, ये सारे आइडियाज़ को इकट्ठा करते हैं और सबसे पहले हम करते हैं उनकी स्क्रीनिंग कि कौन सा आइडिया जो है उसकी क्या मेरिट डिमेरिट है, इन सबको देखते हैं। फिर कौन सा फीजिबल है, कौन सा नहीं है, कौन सा प्रॉफिटेबल है, कौन सा नहीं है, ये सारे आइडियाज़ जब हम देख लेते हैं, फिर जो बेस्ट आइडियाज़ होते हैं उसको सिलेक्ट करते हैं। फिर 2-3 आइडियाज़ जिनको हमें बेस्ट लगता है कि हाँ ये बेस्ट है, उनको सिलेक्ट करने के बाद में हम उनकी करते हैं बिजनेस एनालिसिस कि जो हमने आइडिया सिलेक्ट किए हैं उनमें कौन सा ऐसा आइडिया है जिसके रॉ मटेरियल, लेबर, मशीनरी सब हमें ईजिली अवेलेबल हो मार्केट में, किसकी ऐसा कौन सा आइडिया है जिसकी डिमांड ज़्यादा है मार्केट में। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप में, दैट इज बिजनेस एनालिसिस। बिजनेस एनालिसिस में हम देखते हैं कि जो हमारा आइडिया है उसमें उसके जो रॉ मटेरियल है वो हमें इजीली अवेलेबल है कि नहीं है, उसकी कॉस्ट कितनी लगेगी, हमारे जो एग्जिस्टिंग प्लांट है क्या वो उसको प्रोड्यूस कर सकता है कि नहीं कर सकता है, फिर क्या हमें कुछ नई मशीनरी भी चाहिए, हमें ईजिली लेबर अवेलेबल है कि नहीं है, जैसे टैलेंटेड पीपल चाहिए क्या वो अवेलेबल है कि नहीं है, कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, ये सारे डिसीजंस हम इसमें देखते हैं, ले लेते हैं। जो भी हमें अब जो लगता है कि हाँ ये बेस्ट है, वो आइडिया इसमें इस स्टेज पे आके सिलेक्ट हो जाता है। पहले आइडिया में पहले जो स्टेप है उसमें ही हमने 3-4 आइडिया देखे थे, उसको स्क्रीन किया था और इस स्टेज में आके एक अल्टीमेट आइडिया हमारा सिलेक्ट हो जाता है। अब क्या करते हैं हम, अब प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, पहले प्लानिंग करेंगे प्रोडक्ट की, उसके बाद में क्या करेंगे, अल्टीमेटली प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, प्रोडक्ट का प्रोडक्शन स्टार्ट होगा और प्रोडक्ट हमारा जो है बनकर तैयार हो गया इस स्टेप में। अब क्या करेंगे कुछ, लेकिन हम इसमें जो प्रोडक्ट बना है उसको थोड़ा कम क्वांटिटी में बनाएंगे, बना लिया और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है टेस्ट मार्केटिंग। इस स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो प्रोडक्ट बना है उसके हम प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स ढूंढते हैं और कुछ टारगेट ग्रुप एक बनाते हैं जिसमें कुछ कस्टमर्स को ऐड करते हैं। कुछ कस्टमर्स जो हैं वो उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, हम उनको देते हैं वो प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए, फिर उनका फीडबैक देखते हैं कि उनका क्या रिएक्शन आया, क्या वो आसानी से हमारे प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या वो हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हैं या नहीं है। फिर अगर हमें लगता है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं वो हमारे गुड से सेटिस्फाई हैं, फिर हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, अगर हमारा फीडबैक मतलब अच्छा आया, ठीक है, हमारे जो कस्टमर हैं उन्हें वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, जो हमने अभी टारगेट ग्रुप चूज़ किया था उसमें देखते हैं कि हाँ उन्हें उनका फीडबैक अच्छा आया है, वो सेटिस्फाई हमारे गुड्स से लेकर, तब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट हमारा आया है उसको क्या कर देंगे, अब हम कॉमर्शियलाइज कर देंगे, यानी कि अब उसका बहुत लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होगा, बहुत बड़े जो स्केल पर हम उसको लॉन्च करेंगे मार्केट में, ठीक है, और मार्केट में लॉन्च होने के बाद में मैक्सिमम जितना भी पॉसिबल हो सके वो सारे एफर्ट्स लगा देंगे उसकी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, उसके मार्केटिंग करेंगे अच्छे से, और क्या होगा कि अल्टीमेटली हमारा जो नया प्रोडक्ट डेवलप यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अब कॉमर्शियलाइजेशन हो गया है, लोग हमारे जो प्रोडक्ट है उसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर हमारी जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट की स्टोरी है वो ख़त्म हो जाती है।